हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक्स है वो है क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। आज 2 पॉइंट आपको बताने जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग और एक डिस्कस करेंगे जो 11th जैक बोर्ड में 12th जैक बोर्ड में क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी सीधा इसमें बोलना है द मूवमेंट ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर। किधर मूव करेगा? तो टुवर्ड्स, जोड़ सकते हो, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। आराम से सीखो। टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। देखो बाबू, होता क्या है ना, ये थ्योरेटिकल डिफिनेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट किधर करता है? व्हाट इज मतलब इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करता है? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है ना कि वो नेगेटिव को कंडक्ट करता है अपनी ओर। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है पॉजिटिव वाले को, उसके पास एक फोर्स डेवलप होता है। उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जितना मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है पॉजिटिव की ओर, उसका मूवमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ठीक है, इसको एक और आप डिफिनेशन दे सकते हो, सीधा मैथमेटिकल डिफिनेशन कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी दे सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हम लोग डेनोट किससे करते हैं? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो इसको डेनोट करेंगे वो किससे करेंगे? इसको डेनोट करते हैं हम लोग म्यू से। किससे डेनोट करेंगे? म्यू, इसको बोलेंगे म्यू। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखो ना इसी बेस पर, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा वीडी बाई ई। वीडी बाई ई, वीडी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो आपको हमने पहले पढ़ाया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आया भी है। और बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इसका यूनिट एंड डायमेंशन भी सीखते हैं। तो सीधी सी बात है, पहला यूनिट हम लोग निकालेंगे। तो वीडी का यूनिट क्या होगा? मीटर सेकंड इनवर्स 1। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन कूलम इनवर्स 1। तो मीटर न्यूटन इनवर्स 1 कूलम सेकंड इनवर्स 1। अब डायमेंशन हम लोग देखेंगे, तो वीडी का डायमेंशन LT-1, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का LT-1, जो वेलोसिटी का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको निकालने के लिए हम साइड में यहां पर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, इससे निकाल लो। तो फोर्स का क्या होता है? MLT-2 और चार्ज का AT, एम्पियर गुना टाइम। तो M एम्पियर इनवर्स 1, L T-3, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ। आप आराम से यहां पर पुट कर दो, तो M एम्पियर इनवर्स 1, L T-3। इसका मतलब देखो आपको यहां पर M एम्पियर इनवर्स 1, L और T-3 है ना, तो L और L कैंसिल हुआ, तो M इनवर्स 1 ऊपर जा रहा है, एम्पियर भी ऊपर गया और T पे पावर 2। ये आपका डायमेंशन जो आपका बेसिक जैक बोर्ड के लिए चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताते हैं। जैसे VD बराबर माइनस EE बाय M इंटू T होता है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला उठा के यहां डाल दो। देखो म्यू बराबर माइनस EE बाय M इंटू T, डिवाइड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, डाल दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हुआ, तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया? माइनस ET बाय M। अगर आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, मान लो अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि भाई फैक्टर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है, तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट दिमाग में रखना है कि भैया म्यू डिपेंड किया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा डिपेंड किया म्यू टाइम पर, थर्ड में डिपेंड किया इनवर्सली मास पर। ये 3 फैक्टर पर डिपेंड किया। कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड किया? म्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, ये तो कहानी वो आपका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो तो आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, आप लोग इसको पहले नोट करो। अब हम लोग आते हैं एक रिलेशन फॉर्मूला जो जैक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 के लिए।
जैसे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बाबू, अगर इसको एमसीक्यू में पूछा ना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसका सीधा आंसर आप दे सकते हो कि I इक्वल टू एन ए वीडी इंटू ई, आई इक्वल टू एन ए वीडी इंटू ई। आंसर चलेगा 1 मार्क्स के लिए। लेकिन इसका डेरिवेशंस, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इधर देखो। करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। एक पहले हमको कंडक्टर बनाना है, ठीक है। ये हमने कंडक्टर बना लिया छोटा सा, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसका लेंथ क्या मानेंगे L, ठीक है। और जैसे ही इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करेगा, इसको कनेक्ट कर देंगे सेल के साथ, इसका वोल्टेज V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपका फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लो, आप आराम से वॉल्यूम निकाल लो कंडक्टर का। तो वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, सिंपल फॉर्मूला। तो वॉल्यूम L इंटू बी को हम लोग एरिया ले सकते हैं और हाइट की जगह पे लेंथ। स्मॉल n ये आपका नंबर ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे, सॉरी, नंबर ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो भैया जब एक इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, आपका वॉल्यूम पता है, तो n इंटू v कर दो, आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे। तो फटाक से हम लोग आते हैं n पर, इसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। कंडक्टर में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो n माना। तो n कैसे निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या और वॉल्यूम, सीधा आपका n al, वॉल्यूम तो मेरा निकल चुका है al, ठीक है। अब निकालेंगे चार्ज, क्या निकालना है, चार्ज ऑन द कंडक्टर, चार्ज ऑन द कंडक्टर। उसके लिए बच्चे हमने फॉर्मूला दिया था प्लस माइनस एन ई, ठीक है। अब यहां देखो, तो ये n के प्लेस पर NaL पुट कर दो, तो n है ना, NaLe, इक्वेशन 1 सीधा। अब निकालना आपको, देखो तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। भैया डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन कहां से कहां करेगा, मान लो इस पॉइंट से, इसको हमने P मान लिया और इसको Q, तो P से Q तक, तो P से Q में क्या है, लेंथ ही तो है डिस्प्लेसमेंट, तो L बाई T, और यही मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहां से आप टाइम निकाल लो, तो L बटे VD, सीधा आ गया ना, L बटे VD। अब देखो उसके बाद तो कुछ नहीं करना, टाइम निकल गया, चार्ज निकल गया, तो बस करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो भैया हमने यहां पर पुट कर दिया NaLe, और टाइम हो गया L बटे VD, तो L कैंसिल, तो करंट बराबर NaVD ऊपर गया, ये आपका रिलेशन आ गया। अगर मान लो कोई आपको अगर पूछता भी है कि कौन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये भी आप दे सकते हो। यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ I इक्वल टू NaVD, ये रिलेशन फॉर्मूला है ना। इसमें आपका n क्या है, सारा हमने लिख चुका है। n का मतलब नंबर ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। a का मतलब इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या बोलोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, आराम से लिखना है। vd का मतलब आप समझते हो ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको एवरेज वेलोसिटी भी बोला जाता है। उसके बाद एक बच रहा e मतलब -1.6 फिक्स होता है, 10 टू द पावर -19 कूलम। ये आपका रिलेशन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा जैकबोर्ड में, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।